बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे। 9th क्लास की एक्सरसाइज है मैथ की। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और इसकी कुछ एग्जांपल और इसके कुछ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ गुजारिशात करना चाहूँगा कि ये YouTube चैनल जो मैंने बनाया है ये आप लोगों की खातिर है। इससे आपको बहुत कुछ इंशाल्लाह मैथ के हवाले से बहुत अच्छी मालूमात भी मिलेंगी और इसी तरीके से नॉलेज भी मिलेगा आपको इंशाल्लाह। सो आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल को आसिफ सईद मैथमेटिकल जोन चैनल का नाम है, अगर आप इसको सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक्स शेयर कमेंट्स भी कर देंगे, तो इससे क्या होगा, मेरी हौसला अफजाई होगी। ऑलरेडी हमारे पास नेट पैकेज तो होता है, अगर एक क्लिक करने से आपके टीचर की हौसला अफजाई हो तो मेरे ख्याल में कि ये कोई सौदा आपके लिए महंगा नहीं है। तो आपसे बस इतनी सी गुजारिश है स्टूडेंट्स कि आपने लाजमी मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने स्टेटस पे लगाना है, आपने अपने फेसबुक पे शेयर करना है, ठीक है, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। जितने सब्सक्राइबर व्यूवर्स बढ़ेंगे उसमें क्या होगा, मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं बहुत अच्छे तरीके से मज़ीद भी इसके ऊपर काम करूँगा। सो आपसे गुजारिश है कि मेरी इन बातों पे आपने लाजमी अमल करना है और लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके बाद जब भी आप वीडियो को चैनल पे या यूट्यूब पे देखेंगे तो इसकी आपने क्वालिटी सेट करनी है। सेटिंग में जाके यूट्यूब जहाँ पे वीडियो चल रही होगी वहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन, एक बटन होगा, वहाँ पे आपने क्लिक करना है और आपने वीडियो क्वालिटी को आपने सेट करना है, ठीक है। तो वीडियो क्वालिटी सेट ना होने की वजह से आपके चैनल, आपके यूट्यूब के ऊपर जब आप वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, सेटिंग ना होने की वजह से उसका जो रिज़ल्ट है वो ज़रा काबिल दीद नहीं होता, जिसकी वजह से आप जो है उसको जल्दी लेफ्ट कर जाते हैं वीडियो को। सो आप उसको जो है 720 पे रखेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं तो 480 पे आप MP4 पे इसको आप रख के वीडियो को देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी। हम स्टार्ट करते हैं कि 1.2 एक्सरसाइज 9th क्लास मैथ, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं और कौन से होते हैं, इनका फंक्शंस, इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, वो हम सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह। तो देखें, सबसे पहले है हमारे पास रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, नल है, ट्रांसपोज है, नेगेटिव है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, डायगोनल है और स्केलर है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले जो है इनके नेम याद करने हैं, ठीक है, और उसके बाद इसकी डेफिनेशंस और साथ ही एक एग्जांपल देनी है। जब भी कोई डेफिनेशन एग्जांपल उसमें एनुअल में आती है तो आपने साथ उसकी एग्जांपल लाजमी देनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन से अपना डेफिनेशन जो हमारे पास है वो है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली एक रो होगी तो हम उसको कहेंगे क्या, कि वो रो मैट्रिक्स है, ठीक है। यानी कि इस डेफिनेशन से भी पता चल रहा है कि मैट्रिक्स कौन सा होगा। रो मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो होनी चाहिए, कॉलम चाहे जितने मर्जी हो, लेकिन रो जो है वो एक ही होनी चाहिए। और रो के बारे में आप जानते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल वे होता है, तो उसको हम कहते हैं रो कहते हैं ना उसको मैट्रिक्स की, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स स्टूडेंट्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो। अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। आगे है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम ना हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम ना हो। ऑर्डर जानते हैं ना आप, ये हमने लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन में ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होता है बेटा स्टूडेंट्स, ये रो और कॉलम की जो हमारे पास जो तादाद होती है उसको उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं। तो हम इस ए को हम जो कि 1 2 3 था, इसको भी हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स को भी हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है जी। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पर आप एग्जांपल ये नहीं कि आपने यही देनी है, आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। आगे स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर और स्क्वायर में डिफरेंस ये है कि इसमें ऑर्डर जो है नॉट इक्वल होता है,
ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है इसके अंदर सिर्फ नॉट को हटा देंगे, जस्ट इक्वल लगा देंगे तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो मैंने बड़ी शॉर्ट एग्जांपल दी है, एक मैट्रिक्स मैंने लिखा है जिसका ऑर्डर 1 by 1 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद है कि व्हाट इज नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो से ही हमें पता चल रहा है कि मैट्रिक्स कौन सा होगा। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स इफ इट इज ऑल एंट्रीज आर एलिमेंट्स जीरो। ठीक है, अगर उसके अंदर सारे एलिमेंट्स या एंट्रीज अगर जीरो होंगी तो हम कहेंगे ये नल मैट्रिक्स। एग्जांपल आपने लाजमी देनी है। ठीक है, इसके बाद है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये लफ्ज ट्रांसपोज है, ट्रांसपोर्ट नहीं है। ट्रांसपोज क्या होता है? मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम। और लफ्ज आर है, कीप इन माइंड। बच्चे इसको एंड कह देते हैं ना, बच्चे इसको एंड कह देते हैं, एंड नहीं है, ये और है। या कॉलम्स इनटू रोज। ठीक है, यानी कि हम या तो रो को कॉलम बना दें या कॉलम्स को हम रो में कन्वर्ट कर दें, तो वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, डिनोटेड बाय ए की पावर टी। ठीक है जी, तो मैंने एग्जांपल बहुत शॉर्ट ले ली है, ये आप खुद भी कर सकते हैं ऐसा काम, और ये एलिमेंट्स आप खुद से भी ले सकते हैं। ठीक है जी, या आपको ये नहीं कि जो किताब में लिखा हुआ है हम उसको देखेंगे। एग्जांपल के तौर पर हमने क्या किया, एक हमने मैट्रिक्स ले लिया जिसके अंदर जो है वो 1/3 का ऑर्डर है। ठीक है, और हमने उसको जो है 3/1 का ऑर्डर बना दिया, तो ये क्या बन गया जी? ट्रांसपोज बन गया इस ए मैट्रिक्स का। उसको हम डिनोट करते हैं ए की पावर टी। सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है? पावर में होता है। सबस्क्रिप्ट क्या होता है? उसके बॉटम में होता है। ठीक है जी। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम जो है एंट्रीज के साइन जो है चेंज कर देना। मतलब यहाँ पे अगर ए है ना, तो जिसके एंट्रीज पॉजिटिव है तो हमने नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दिया, तो हम कहेंगे ये नेगेटिव मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स जो है ना, ये मैट्रिक्स, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स ये है और इसका नेगेटिव मैट्रिक्स ये होगा। ठीक है जी। इस तरीके से सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा होता है अगर हम उसका ट्रांसपोज लें, दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए, तो हम कहेंगे ये क्या है? सिमेट्रिक है। जैसा कि एग्जांपल में मौजूद है, आप देख सकते हैं कि 0 1 1 0 इसके अंदर एलिमेंट्स थे, जब ट्रांसपोज लिया तो इस पर कोई चेंज नहीं आया। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ ट्रांसपोज जो है मैट्रिक्स का वो नेगेटिव ए के बराबर आ जाए। ठीक है जी, यानी कि हम किसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो मैट्रिक्स ए का नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाए, तो हम कहेंगे ये क्या है? ये है जी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने एग्जांपल के तौर पर हमने 0 -1 1 0 लिया। ये एलिमेंट्स आप खुद से दे सकते हैं। ठीक है जी, जो एग्जांपल किताब में दी हुई है वो 3/3 का ऑर्डर है, तो उसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप जो है वेरी सिंपल ये एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए, आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के बाद नेगेटिव को कॉमन निकालते हैं, तो जो ये एलिमेंट्स था, ये ए, दोबारा ये बन गया, लेकिन अगर नेगेटिव यहाँ खड़ा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ए जो है ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। किसका? यानी कि ए का जो स्क्यू सिमेट्रिक है वो नेगेटिव ए हो गया जी। मकसद है कि ये मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, आगे है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ये याद रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल कहलाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल कहलाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका ऑर्डर सेम होता है। इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज मस्ट ऑल बी जीरो। नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं स्टूडेंट्स? मैं यहाँ पे जो कसर रखी, यहाँ पे रखा हुआ है मैंने माउस को, ये देखें, ये हमारे पास नॉन डायगोनल है, इधर से ये नॉन डायगोनल है, इधर से ये नॉन डायगोनल है, ये भी नॉन डायगोनल है, ये भी नॉन डायगोनल है और ये भी नॉन डायगोनल है। तो ये जो 0 1 2 ये जो है ये डायगोनल फॉर्म है। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि डायगोनल जो है बिल्कुल ठीक है सर जी, ये 0 1 2 3 डायगोनल है, तो क्या हम इस तरीके से डायगोनल नहीं कह सकते? मेरी बात को समझिए आप। क्या हम सर जी 0 1 0 को डायगोनल नहीं कह सकते? यस कह सकते हैं, ये भी डायगोनल है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसकी मतलब है कि यहाँ पर 2 डायगोनल है। एक इस डायगोनल को हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल और इसको हम कहते हैं कॉमन डायगोनल। तो जब भी बात करेंगे हम प्रिंसिपल की करेंगे। ठीक है जी, तो इस बात को याद रखिएगा। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। देखिए ना, इसमें आप डिफरेंशिएट रखिएगा, इसको याद रखिएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए, डायगोनल एंट्रीज
सेम होनी चाहिए। देखें डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब यही है ना कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, इधर भी जीरो और इधर भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वहां पे ये कहता है कि यहाँ जो एलिमेंट सेम है वो ना जीरो हो ना ही वन हो, क्योंकि अगर हम ये कंडीशन है अगर हम नहीं लिखते तो इसका नुकसान क्या होगा, ये जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक हम यहाँ पर वन और यहाँ पर भी वन लिख सकते हैं, क्योंकि उसने कहा था सेम एलिमेंट्स, तो हम लिख सकते हैं। हम यहाँ पर जीरो जीरो भी तो लिख सकते हैं, लेकिन उसने कहा कि आप ये काम नहीं करेंगे। अगर हम वन वन लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो आइडेंटिटी बन जाता है, जो कि हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर जीरो जीरो लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है, नल मैट्रिक्स बन जाता है। तो आप स्केलर की डेफिनेशंस के साथ ये आप लाजमी लिखेंगे कि के नॉट इक्वल टू जीरो एंड वन, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, कीप इन माइंड, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर वन एंड नॉन जीरो। तो हम इसको जो डिनोट करते हैं वो आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं जी। तो ये हमारे पास इसकी टाइप्स थी। इसके बाद इसकी हम जो है एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। कहते हैं क्वेश्चन 1 है, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। हमने आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए ऑल एंट्रीज जीरो है तो ये क्या होगा जी, नल होगा। क्या होगा, नल होगा, ठीक है जी। अब आप ये भी तो कह सकते हैं कि सर ये तो फिर स्क्वायर फॉर्म में भी है, ये भी तो आप कह सकते हैं कि सर ये स्क्वायर फॉर्म में भी, यस है, बिल्कुल है। लेकिन सवाल में देखें ना आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा आइडेंटिटी, रो और कॉलम और नल बताना ना हमने, तो यहाँ पर वो है स्क्वायर की बात ही नहीं कर रहा। अगर करता तो हम इसको अगर नल भी देता, यानी कि सवाल में लिखता और उसके बाद स्क्वायर भी लिखता, तो हम दोनों कहते कि ये स्क्वायर भी है और नल भी है, या फिर इन दोनों में से आप एक चूज कर सकते थे। अगर ऐसी ऑब्जेक्टिव आ जाए, ऑब्जेक्टिव में ये सवाल आ जाए, अगर बोथ लिखा हुआ है फर्ज करें तो आपने बोथ पे टिक करना है, और अगर जैसा कि इस टाइम नल भी है और स्क्वायर भी है तो आपने जो है अगर नल का ऑप्शन हो तो नल पे टिक कर देंगे, अगर स्क्वायर लिखा हो तो आप स्क्वायर पे भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये रो मैट्रिक्स है, इसके अंदर क्या है स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या है, सिर्फ एक रो है, तो हम इसको क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। फिर वही बात कि रेक्टेंगुलर की जो यहाँ पे डेफिनेशन मतलब सवाल नहीं है, हमसे वो नहीं पूछ रहा, तो हमने भी उसको जवाब नहीं दिया। तो ये रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसको हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, लेकिन हमने नहीं कहना चूंकि सवाल के अंदर ये चीज मौजूद नहीं है, ठीक है। आई होप कि आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। अब डी हमारे पास मैट्रिक्स है, डी इज अ यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिट या आइडेंटिटी दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। देखा इसकी डायगोनल एंट्रीज में क्या है, 1 है। देखिए ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर कहलाएगा जिसकी डायगोनल एंट्रीज में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नल मैट्रिक्स, लेकिन इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं। स्क्वायर की चूंकि वहां पर सवाल नहीं दिया हुआ तो हमने भी उसको जवाब नहीं देना, तो लिहाजा जो ई है वो क्या है, नल है। रो भी है और कॉलम भी है, चूंकि यहाँ पे रो की डेफिनेशन भी यहाँ पे दी हुई है हमें, यानी कि ऑप्शन दे रहे हैं और कॉलम का भी दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये नल भी है, ये रो भी है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये कॉलम मैट्रिक्स है। क्वेश्चन 2 में कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आइडेंटिफाई स्क्वायर, रेक्टेंगल, रो, कॉलम एंड आइडेंटिटी एंड नल मैट्रिक्स। तो हमने बताना है कौन कौन से मैट्रिक्स के नेम क्या हैं। तो फर्स्ट क्या है, रेक्टेंगल, बिकॉज कि इसके अंदर जो है रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है, मतलब ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर है और कॉलम मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर क्यों है, जो कि इसके अंदर रोज और कॉलम बराबर नहीं है। कॉलम क्यों है, चूंकि इसके अंदर एक कॉलम है, ठीक है। इस तरीके से ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके ऑर्डर सेम है। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, आइडेंटिटी भी है, यानी कि यूनिट जिसको कहते हैं ना, आइडेंटिटी और यूनिट दोनों बातें सेम है। यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स दोनों सेम बात है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रो भी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम भी है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिकॉज के 3x3 का इसका ऑर्डर है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, इसको हम नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और रेक्टेंगुलर भी कह सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर, यूनिट यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिसेस, ठीक है जी। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, स्केलर है, जो कि इसमें क्या है, ये ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसकी डायगोनल एंट्रीज में एलिमेंट सेम है, लेकिन वो ना 0 है ना ही 1 है। नेक्स्ट हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, नेक्स्ट हमारे पास जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, ठीक है जी। ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, ये हमारे पास क्या है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स है।
नो सॉरी, ठीक है, ये हाँ जी, ये स्क्वायर भी है और ये डायगोनल भी है, ठीक है जी, ये स्क्वायर भी है, ये डायगोनल भी है। तो स्क्वायर हमने क्यों नहीं कहा इसको, चूंकि सवाल के अंदर स्क्वायर के ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। बिकॉज कि देखें ना, ये हमारे पास ये 0 और ये 0 क्या है, नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, और यहाँ पर क्या है, एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो उसने कहा ना कि एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो 0 ना हो, तो ये सारे जो है नॉन 0 हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ये हमारे पास क्या है, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आप जानते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये डायगोनल है ना, अभी जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कि ये डायगोनल है, ये वाला मैट्रिक्स, तो स्टूडेंट्स ये भी डायगोनल ही है। क्यों डायगोनल है, क्योंकि इसके अंदर भी वही बात है कि एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन 0 है, और ये नॉन डायगोनल एंट्रीज मस्ट ऑल बी 0। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है, वो क्या है, स्केलर है। क्यों स्केलर है, देखिए जी, 5 - 3 क्या होता है, 2 होता है, 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज में सेम एलिमेंट्स हो लेकिन वो 0 और 1 ना हो, तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि फाइंड नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए बी सी डी, यानी कि इन मैट्रिक्स का नेगेटिव बताना। तो सिंपल स्टूडेंट्स ये है कि ये जो ए मैट्रिक्स है, आप नेगेटिव शुरू में लगा लेंगे मैट्रिक्स के, जो भी नाम होगा उसका, और जो गिवन मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं उनकी एंट्रीज के जो साइन है वो आप चेंज कर देंगे। लाइक बी भी ऐसे ही आपने करना है स्टूडेंट, सी भी ऐसे करना है। आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। डी भी आपने ऐसे करना, मतलब जो गिवन साइन है उसके अपोजिट यहाँ पे आप लगा देंगे, ठीक है। की के साथ भी आपने ये बिहेव करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के ट्रांसपोज निकालना है हमने। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, आप ट्रांसपोज लिखें, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है, 3/1, 3/1, ठीक है। लेकिन जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बनेगा, 1/3, 1/3 बनेगा जी, ठीक है जी। इसी तरीके से हमारे पास बी है, सी है। सी में देखें आप, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर देखें 3/2, 3/2, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, और इसका जो ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बनेगा, 2/3, यानी कि 2 रो और 3 कॉलम, ठीक है। डी आप कर सकते हैं, ई आप कर सकते हैं, एफ भी आप खुद कर सकते हैं, ठीक है जी। आई होप कि आप ये बातें समझ चुके होंगे। लास्ट सवाल है और ये इंपॉर्टेंट सवाल भी है, कहता है प्रूफ करें कि हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लें तो दोबारा वही ए मैट्रिक्स आ जाता है, और हमारे पास जो है मैट्रिक्स गिवन है। तो देखिए ए हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, हमें ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज कैसे लेना है, तो हमारे पास ये 1 और 2 है ना, ये एलिमेंट्स, ठीक है जी, 1 ये 1 और ये 2, इसको आप क्या करेंगे, ये रो है तो कॉलम बना दें, जो 0 1 है ये भी रो है तो इसको हम कॉलम बना देंगे। तो इस तरीके से बन जाएगा। इसका हम फिर ट्रांसपोज लेंगे, जब फिर ट्रांसपोज लिया कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, तो दोबारा क्या आ गया, ए आ गया। हैंस प्रूफ के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के। तो बी आपने खुद करना है स्टूडेंट्स। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल मौजूद है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज का है, तो इंशाल्लाह वो कमिंग लेसन में आपको समझाऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका स्टूडेंट्स, अल्लाह निगहबान। बस एंड में वही बात कहूंगा कि आप टीचर की हौसला अफजाई के लिए सिर्फ सब्सक्राइब, लाइक्स, शेयर और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। और अगर आपकी कोई और डिमांड है, आप चाहते हैं कि फलां टॉपिक पे लेक्चर बनाया जाए, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बात करेंगे इंशाल्लाह। और मेरे नंबर भी मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, और PDF फाइल्स इन नोट्सों की भी आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई आपसे कोई हदिया, कोई इसकी कॉस्ट नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको ये सारी बातें समझाई हैं। आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह निगहबान।